धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए इस कलयुग का धन लक्ष्मी प्राप्ति का साईं बाबा का सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर के आए हैं, जो बहुत ही सरल है। जो भी व्यक्ति लगातार धन के अभाव में है, जो भी व्यक्ति बिजनेस के घाटे से जूझ रहा है, जिन व्यक्तियों के घरों में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो लगातार एफर्ट कर रहे हैं जॉब प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है जबकि वो बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, या जिन परिवारों में लगातार कर्ज बना हुआ है, कर्ज के बोझ के नीचे पूरा परिवार दबा है, ऐसे परिवारों को जरूर करना चाहिए। यह रामबाण उपाय है। ऐसे परिवारों को भी जरूर करना चाहिए जिनके घर में धन का स्रोत नहीं बन पा रहा है, लगातार धन का अभाव बना हुआ है। और आज के कलयुग में एक चीज जान लीजिए कि साईं बाबा सदगुरु ऐसे सदगुरु हैं जो आपकी हर इच्छाओं आकांक्षाओं को सुनते हैं, बस सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है। जैसे मैंने कहा ना, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धैर्य धर्म आपकी मित्र आपकी स्त्री की परीक्षा इस आपत्ति काल में होती है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। और धर्म आपके पुरुषार्थ में नंबर 1 पर धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रथम पर रखा गया है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। तो धर्म को भी इसी आपत्ति काल में परखा जाता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जब आप करते हैं तो आपको करना क्या है, कैसे इस उपाय को किया जाए कि हमारे घर से धन का अभाव दूर हो जाए, हमारे बिजनेस में हमको सफलता मिले, हमारे जो युवा बच्चे बच्चियां हैं वह जॉब पाएं, रोजी रोटी अच्छी चले। और इस कलयुग में बिना धन का कुछ संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उपाय। देखिए, इस उपाय में सबसे मेन होता है नारियल। नारियल को बोलते हैं श्रीफल। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। और एक चीज और जान लीजिए, हमारे वेदों में नारियल की अलग अलग विधि से वर्णन की गई है और नारियल को बताया गया यह लक्ष्मी का रूप है। तो नारियल कोई भी ऐसा पूजा नहीं है जिसमें लगता ना हो। नारियल जो है इसको आपको ले लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है, 11 रुपए ले लेना है। तो नारियल को पीले कपड़े में रखिए और पीले कपड़े में ही 11 रुपए रखिए और इसको बांध के रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, एक घी का दीप प्रज्वलित करना है, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, एक लोटा जल रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए। अब नारियल को जो बांधा है आपने 11 रुपए, और उस नारियल में क्या करिएगा, थोड़ा सा चावल भी डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा और बांध दीजिएगा। 11 रुपए नारियल, थोड़ा सा चावल, हल्दी डाल करके बांध दीजिए उसी पीले कपड़े में। अब इसको ले लीजिए हाथ में, आपको अपना संकल्प बोलना है। जैसे मान लीजिए आप खुद, आपका बेटा है या आप खुद हैं जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे। आपका बिजनेस है, आप जो है उस लगातार घाटा चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे संकल्प में, वो सब मैं बता रहा हूं। या जो भी चीज़ है आपको यही बोलना है कि हे साईं, हमारे जीवन में जो धन का अभाव चल रहा है, धन के बिना जो कार्य रुका हुआ है, हमारे बिजनेस में जो घाटा चल रहा है, हमारे युवा पुत्र पुत्री का जो जॉब नहीं लग रहा है, उस सभी में आप सब सफलता दिलाइए, हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट कराइए, लाभ दिलाइए, हमारे घर के धन के अभाव को दूर करिए और हमारे परिवार को सदमार्ग पर ले चलिए। ऐसा बोल करके साईं बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को अर्पित कर दीजिए, पीला पुष्प चढ़ा दीजिए और 11 वचन आपका बाबा का बोलना है। देखिए, हम एक चीज बता रहे हैं, सच्ची श्रद्धा से ही बाबा की पूजा करें। ऐसे अनर्गल रूप से आप बैठ जाएं और बाबा की पूजा करें तो ऐसे कुछ नहीं होता। और एक चीज और बता दें, बाबा के सम्मुख कभी किसी के अहित की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मांगना है आप अपने स्वयं के लिए मांगिए। किसी का बुरा करने के लिए जो बाबा की पूजा करता है उसका पूजा कभी सफल नहीं होता है। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ आप अपने कल्याण के लिए जो मांग रहे हैं बाबा के सम्मुख, तो 11 वचन बाबा का बोलना है आपको 11 बार। कैसे बोलना है,
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शरण तजले नंद। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा और एक मंत्र का आपको जप करना है, एक माला 108 बार। मंत्र कौन सा है? ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। उसके बाद आपको करना क्या है? जो लोटे का जल है पूरे घर में छिड़किएगा और जो नारियल आपने 11 रुपए चावल अक्षत डाल के बांधा है, इस नारियल को, चूंकि यह उपाय आपको गुरुवार को करना है, आप ध्यान दीजिएगा, और इस नारियल को किसी भी दिन साईं मंदिर में जाकर के आपको चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाना है ये भी ध्यान दीजिएगा। घर से पीला फल ले लीजिए, अगर आप खिचड़ी घर से बनवा के ले जा सकें साईं मंदिर तो सबसे बेहतर है। गुरुवार को खिचड़ी का दान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है साईं बाबा के लिए, और साईं बाबा की अगर आप कृपा चाहते हैं तो खिचड़ी गुरुवार को बांटे। अब आपको करना क्या है कि जो नारियल आपने घर में, जैसे गुरुवार को आपने पूजा किया, मान लीजिए शुक्रवार को आप मंदिर जा रहे हैं, और अगर इस उपाय को आपने गुरुवार को किया और अगले गुरुवार को भी नारियल को ले जाएं तो और अच्छा है, क्योंकि गुरु का दिन है गुरुवार। तो गुरुवार को एक गुरुवार अपने घर में इसको पूजा करिए, नारियल को घर के पूजा में रहने दीजिए। अगले गुरुवार को आप क्या करिए कि घर में खिचड़ी बनवाइए और उसके बाद पीला फल लीजिए, पीला मिठाई लीजिए, जो जैसी आपकी श्रद्धा हो ऐसा लेकर के। और एक काम और करिएगा, पीला चुनरी अगर हो सके बाबा के सम्मुख अर्पित करवा सके तो करवा दीजिएगा, और पीला पुष्प का माला, जो बाबा के आदम कद के बराबर माला आपको मंदिर के आसपास मिल जाता है, उस माला को लेकर के बाबा को पहनवा दीजिए और ये नारियल वहाँ पर अर्पित करा दीजिए, मतलब दान कर दीजिए। और उसके बाद खिचड़ी गरीबों दीन दुखियों को, जो भी लोग वहाँ रहे उनको प्रसाद के रूप में वितरित करा दीजिए। ऐसी मान्यता है कि आपके 7 जन्मों की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, आपके बच्चों का जो बेरोजगारी है वह दूर होती है, उनको अच्छा जॉब मिलता है, और उन परिवारों को जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है उनके घाटा में निरंतर लाभ होता जाता है, क्योंकि यह उपाय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और साईं बाबा का सबसे प्रिय आहार खिचड़ी था। पीला फल, पीला गुरु का प्रतीक है, तो केला, पीला फल, जो भी आजकल मौसमी संतरे वगैरह पीला जो मिल जाता है वो भी आप बांट सकते हैं, जो भी पीला फल है वह आप बांट सकते हैं। तो ये पीला फल, पीला मिठाई बांट दीजिए बाबा को चढ़ाने के बाद। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक कार्य और करना चाहिए। जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपके करियर से, आपके नौकरी में विवाद चल रहा हो, तो ऐसे समयों में आपके करियर का विवाद चल रहा हो, आपके करियर की समस्याएं हो, आपके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, तो आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर आएंगे, अगर आप संकल्प देना चाहेंगे तो वहाँ पर संकल्प हो जाएगा आपकी पूजा का, और उसके बाद आपके लिए मंत्र का जप होकर के हवन होगा, जो है जड़ी बूटियों से हवन होता है, और उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है चाहे जहां आप हों। तो ये ऊर्जा जो होती है, यह ऊर्जा आपके उन बाधाओं का निवारण करती है। इसीलिए हम आप सभी लोगों को, अपने बंधु बांधवों को कहते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। हम वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं, और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।